हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जुमे का दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 68 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है। और पूरा दिन अगर हम देखें तो मार्केट तो खुली बड़ी स्पीड से 1,40,500 का इंडेक्स हमारा खुला 1,40,000 से भी ऊपर, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एफएफसी जो कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है उसके बहुत बड़े हैवी वेटेज है इंडेक्स के अंदर। और उसके रिलेटेड पिछले दिन जुमेरात के दिन जो है वो रूमर्स चल रहे थे कि वो शरिया कंप्लाइंट होने जा रही है, उस तरह की कुछ मार्केट के अंदर चेमगोइयां चल रही हैं और ये होने भी जा रही है इंशाल्लाह ताला। जल्द ऑफिशियल नोटिस भी हमारे सामने आ जाएगा। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एफएफसी ने जो है वो खुलते साथ ही एक जबरदस्त किस्म का एक अपसाइड दिखाया, करीबन 20-25 रुपए जो है वो इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ रहा। और आखिर तक भी एफएफसी ने ही जो है वो जरा इंडेक्स को संभाला। उसके अलावा जो है वो बाकी कोई स्टॉक्स जिसके अंदर खास तौर पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टॉक्स आते हैं वो उस तरीके से सामने हमें नजर नहीं आए। तो खैर एफएफसी की बदौलत 1,40,585 का इंडेक्स हमने देखा। और उसके बाद जो है वो 1,38,500 पे, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा पूरा 2,000 पॉइंट नीचे और 68 पॉइंट माइनस साइड पे जो है हमारा इंडेक्स जुम्मे के दिन बंद हुआ है। क्लोजिंग उसने नीचे की तरफ दी है। तो ये सिचुएशन रही सारी की सारी। इसमें आप देख सकते हैं कि यूबीएल हमें नजर आता है प्लस साइड पे, और उसके अलावा एफएफसी एक प्लस साइड पे जो है वो हमें नजर आ रहा है। बाकी जहां सेक्टर वाइज बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ऊपर है, मिसलिनियस ऊपर है, इन्वेस्टमेंट बैंक ऊपर है। और कमर्शियल बैंक जो है वो अच्छा खासा पीछे अब यहाँ पे हो चुका है। तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में पिछले हफ्ते कंटिन्यूसली हमारी टीम आपको बता रही थी कि कमर्शियल बैंक सेक्टर के अंदर फिलहाल जो है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा पैसा रोकना चाहिए, यानी कि अब कुछ जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएं तो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करे, क्योंकि यहाँ से अब जरा वो साइडवेज रेंज बाउंड की सिचुएशन में या फिर छोटी मोटी करेक्शन के अंदर जा सकता है और दीगर जो सेक्टर्स हैं उनकी बारी आ सकती है। अभी फिलहाल हमने देखा है कि एक ही सेक्टर जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर है वही सही मायनों में चलना शुरू हुआ है, जिसके अंदर एफएफसी, फातिमा और ईफर्ट ये मेन पेश पेश आते हैं। और उसके अलावा एंग्रो एच वो है इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, लेकिन है ऑल जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी। तो खैर उसको भी फिलहाल हम अगर यहाँ पे रखें तो एंग्रो एच ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर हब पावर वगैरह भी जो है वो जरा कुछ सामने आए हैं। तो ये अभी सिर्फ 3-4 स्टॉक्स ही सामने आए। इसके अलावा अभी याद रखिएगा सीमेंट के अंदर रैली बाकी है, फर्टिलाइजर के अंदर जो सॉरी फार्मास्यूटिकल है उसके अंदर रैली बाकी है, और खास तौर पे ऑयल सेक्टर जिसका सभी को इंतजार है उसके अंदर भी रैली बाकी है। तो ये 2-3 मेन सेक्टर अभी भी बाकी हैं जिनके अंदर एक बहुत बड़ी रैली बाकी है। तो जाहिर है अब यहाँ से अगर वो स्टॉक्स रैली करेंगे तो इंडेक्स फिर 1,40 का क्या होने जा रहा है, मतलब आगे का लेवल फिर क्या नजर आ रहा है, 1,50 है, 1,60 है, क्या पोजीशन हमें नजर आती है। तो उधर हम चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये डेली चार्ट है जी। और डेली चार्ट के अंदर पुराने जो हमारे यहाँ से चैनल बने हुए थे, याद होगा आपको, जब ये पिछले 6 महीने से मार्केट कंसोलिडेशन में थी, यहीं के बैंड हम आपको बना के बता रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये बैंड क्रॉस हो चुका, मार्केट बहुत दूर बहुत आगे निकल गई है यहाँ से, तो इसलिए अब हम जरा चार्ट्स को भी अपने एनालाइज करते हैं और उसको जरा सेट करते हैं, एडजस्टमेंट चलती रहती है। तो खैर ये यहाँ पर हमारा जो एक स्टॉक जिसने डबल बॉटम लगाया था 59,000 का, तो आखिरी जो बॉटम लगा था, मतलब उसके बाद जो रैली शुरू हुई है, तो वहीं से हम कंटिन्यू अगर हम अपने चैनल को करें तो उसके बाद ये जब टॉप मिलाते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जंग के बाद जो रिवर्सल आया था यहाँ पर मार्केट आके जो है वो टकराई। उसके बाद ईरान इसराइल की वॉर में बिल्कुल सीधा नीचे चलेगी। उसके बाद यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ है तो सीधा वन साइड चलती जा रही है। अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ कि बस इसी सिमत में मार्केट चलती जाएगी तो करीबन 1,45 1,46 हमें एरिया नजर आता है कि अगले हफ्ते ही शायद 1,45 1,46 जो है वो हम टॉप टच करता हुआ मार्केट को देख सकें अगले 4-5 दिनों के अंदर, अगर इसी तरीके से मार्केट हर दिन 2-2 2,500 पॉइंट बढ़ाती रहे तो। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज पकड़ती है, थोड़ा सा अपने लेवल्स को मजबूत करते करते चलती है, तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो ये करीबन 1,50,000 1,51,000 ऑलमोस्ट ये एरिया हमें नजर आता है। 1,50,000 1,51,000 ये एरिया हमें चैनल का टॉप नजर आता है कि मार्केट थोड़ा सा अपना रुख, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है तो थोड़ा सा एंगल जरा साइडवेज पे, थोड़ा सा एंगल जो है मार्केट का थोड़ा सा बिछा हुआ होना चाहिए। तो ये मार्केट का एंगल थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, तो उसके बाद जो है वो करीबन हम 1,50,000 1,51,000 ये इंडेक्स टॉप पे फिलहाल हम देख सकते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। तो वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी खराबी वाली सूरत हाल यहाँ पर मुझे पर्सनली तौर पे नजर नहीं आ रही। मार्केट सीधी है, अच्छे खासे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। हाँ, एक चीज जिसके बारे में सभी इंतजार कर रहे हैं, करेक्शन कब आएगी, ये है सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट के अंदर सवाल कि करेक्शन कब आएगी और कितनी आएगी। कितनी आएगी उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, कब आएगी ये अंदाजा नहीं लगा सकता लगा सकते, क्योंकि आपको आप जो है वो टाइम का असेसमेंट नहीं कर सकते कि किस वक्त पे क्या चीज होनी है, ये आप असेसमेंट नहीं कर सकते। आप ये असेसमेंट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, बट किस वक्त होगी वो सिर्फ अल्लाह ताला की ही जात जानती है। तो खैर अभी जो मैं बताऊं कि करेक्शन क्या छोटी मोटी, तो उसके लिए जो बड़ा लेवल है वो 1,36,800 700 ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता है। उसके बाद करीबन ये 1,33,700 बनता है। अच्छा, ये जो एरिया है अगर इसके बाद देखें कि अगर मार्केट वन साइड नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर तो फिर 1,31,000 बनता है, बट मैं नहीं समझता कि 1,31,000 का इंडेक्स आए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट ने यहाँ पर 3-4 दिन तक अपने आप को बड़ा अच्छा कंसोलिडेट किया, पूरा हफ्ता यहाँ पे लगाया, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इस एरिया पे आके मार्केट रुक के जरा साइडवेज जा सकती है, तो साइडवेज पे जाते जाते ही कहीं ना कहीं मार्केट अपना बॉटम टेस्ट कर ले, चैनल का बॉटम 1,33,700 हो सकता है, 1,33,000 हो सकता है, 1,32,700 हो सकता है। ये छोटा मोटा एक करेक्शन, मतलब कि आप समझ लीजिए कि 3-4 हज़ार 5,000 पॉइंट की करेक्शन अगर आ भी जाती है तो वो पॉइंट्स की करेक्शन होगी जो कि इतनी बड़ी घबराने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वहां से जो जब रिवर्सल होगा
क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये बैंक्स नहीं रैली लेके चली है। तो अगर ये छोटी मोटी करेक्शन यहाँ से लेते हैं और जब दोबारा रिवर्सल लेंगे, तो फर्टिलाइजर बता चुका, सीमेंट बता चुका, फार्मा बता चुका, ऑयल बता चुका, तो वो स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट की रैली को बड़ी स्पीड से लेके चलेंगे। और उसके बाद जो साथ ही जो थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो तेज ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है, जिसमें एसएसजीसी आ जाता है, पाक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ट्रीट कॉर्पोरेशन आ जाता है, प्रेमा आ जाता है, बनीज लिमिटेड, इस तरह के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको तेज अप एंड डाउन का सिलसिला दे सकते हैं, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। यानी कि वो शेयर जो मेजोरिटी में आवाम के पास होते हैं, लोगों के पास होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी रैली फिर आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो 1,50,000 उस तरह से कंटिन्यू होगा। तो ये छोटी मोटी करेक्शन की यहाँ पे बात हो गई। कब आएगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट ग्राफ पे यहाँ पे बात करें तो 15 मिनट के अंदर ये चैनल है जहाँ पे ये टॉप था, टॉप से थोड़ा सा एग्जेजरेट की मार्केट, जाहिर है जब वो एक मार्केट बड़ी स्पीड से भाग रही होती है तो थोड़ा बहुत एक एग्जेजरेशन बनती है, तो 500 पॉइंट की एग्जेजरेशन है, उसके बाद जरा सा टकराव के बाद वापस नीचे आई है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही साइडवेज हो गई और पुराना पिछले दिन का जो है वो ये सपोर्ट एरिया था, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो अब अगर तो यहाँ से उठ जाती है तो दोबारा यही 1,40,500 का जो एरिया है हमारे लिए फिलहाल यही रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर नीचे आती है थोड़ी बहुत करेक्शन लेती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 1,37,800 का है, जो कि 15 मिनट पे फिलहाल चैनल का बॉटम है। तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किस्म की नजर नहीं आ रही, बस हाँ छोटी मोटी करेक्शन जो है जिसका इंतजार है लोगों को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कब आएगी उसका पता नहीं होता, लेकिन ये जो करेक्शन का इंतजार है, जो करेक्शन का खौफ है, बेसिकली गेम तो सारा फेयर एंड ग्रीड का ही है ना, द गेम ऑफ फेयर एंड ग्रीड। तो फ्री फेयर और ग्रीड का जो गेम है यही आपको सही मानों में अपनी लिमिट में रखता है। तो ये जो थोड़ा मोड़ा खौफ है ना आपके अंदर के यार करेक्शन आ सकती है, ये सबसे अच्छा खौफ है, ये सबसे अच्छी चीज है जो कि आपको अपनी लिमिट क्रॉस करने नहीं देगी। तो उस खौफ को अपने अंदर रखें, करेक्शन का बिल्कुल इंतजार करें, लेकिन उस इंतजार में मार्केट को भी ना छोड़ें। मार्केट में भी जो चलते स्टॉक्स हैं उनके साथ साथ चलते जाइए, ठीक है। मार्केट में फिलहाल कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। जितने भी ये रनिंग स्टॉक्स यहाँ पे आपको नजर आते हैं, इन सब के अंदर जितना अच्छा काम हो सकता है उतना अच्छा काम कीजिए, ठीक है। बाकी जी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ खबरें हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $4 बिलियन से ऊपर की आई हैं और हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड की गई हैं फिजिकल ईयर 2025 के अंदर। माली साल 2025 के अंदर $4 अरब से जो है वो ऊपर की हमने आईटी की एक्सपोर्ट्स कर दी हैं। इसके अंदर हमारी जो लिस्टेड कंपनीज है वो भी कुछ शामिल होती हैं, बट उस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। जाहिर है कि वो अपना डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेकर नहीं आते, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है चाहे नेटसोल हो, सिस्टम्स हो, इवन टेलीकार्ड भी, एवेंसियन है, ऑक्टोपस है, सबने छोटा मोटा एक जंप दिखाया, सबने छोटी मोटी एक पुल बैक दिखाया है। तो मार्केट जब दोबारा रिवर्सल लेगी तो उनकी भी बारी आएगी, क्योंकि जो आपको बताया कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब स्टॉक्स ने चलना है। इसके अलावा जी करंट अकाउंट भी जो है वो सरप्लस अलहमदुल्ला $2 अरब से ऊपर हो चुका है। और ये 14 सालों के बाद, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 14 सालों के बाद इस तरह हुआ है कि जो रेमिटेंसेज हैं उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो $2 अरब से ज्यादा हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब जितने भी हमारे मईशत के नंबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत दुरुस्त हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दुरुस्त हो रहे हैं। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ये 1,40,000 का जो इंडेक्स है या मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो इंटरेस्ट अभी मौजूद है वो सारी इसी की बदौलत है। तो इसलिए होपफुल मार्केट में बिल्कुल रहना चाहिए। बाकी औरंगजेब साहब कहते हैं कि भाई यूएस ट्रेड डील जो है उसको बिल्कुल फाइनलाइज होना चाहिए और उसके लिए जरा कुछ पुश भी कर रहे हैं। डील जो है वो अर्ली जुलाई के अंदर कंक्लूड होने की बात हो रही थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो स्लो मामला हो चुका है। बट इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएगा, इस महीने नहीं तो अगले महीने इंशाल्लाह ताला ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा जी एसएसजीसी के रिलेटेड पिछले दिनों जो है वो हमने देखा, जुमे वाले दिन एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई जिसमें बोर्ड ने अप्रूव किया है एलपीजी एक्सट्रैक्शन का, और ये जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, जॉइंट जॉमशोर जॉइंट वेंचर लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो ये काम करेंगे, जिसमें एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एनजीएल जो है इन दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये काफी बेहतर खबर है। अब ये चल क्यों नहीं रहा, ये लोगों के जहनों में सवाल होता है। तो देखें एक बहुत अच्छी बेस सपोर्ट बना रहा है, जो इसने करीबन आप समझ लीजिए 28 से 30 रुपए या 26 से 30 रुपए के दरमियान बना ली है। तो उसके बाद एक ऊपर का लेवल भी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो समझ लीजिए कि आप बन रहा है 42 से 45 या 40 से 45, ये बेस सपोर्ट बन रही है। इसके बाद इसके अंदर पोटेंशियल बहुत मौजूद है, जो ही 45 क्रॉस करके कंटिन्यूसली ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक बड़ी रैली इसके अंदर भी आप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला यहाँ से देख सकेंगे। बाकी आपको याद दिलाता चलो जी, हमारा प्लेटिनम व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टोटली शरिया कंप्लाइंट काम करवाते हैं। इंट्राडे कॉल्स इसके अंदर कोई नहीं होती, यानी कि इंट्राडे किसी किस्म की हम ट्रेडिंग नहीं कराते। इसके अंदर स्विंग ट्रेड होती है और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही सारी बातचीत होती है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स भी जितने शरिया कंप्लाइंट है वो सब सुहेल साहब बता रहे होते हैं, उनकी कॉल सुहेल साहब दे रहे होते हैं। और जितनी भी स्विंग ट्रेड है उसको मैं लेके चल रहा होता हूँ उस ग्रुप के अंदर, और प्रॉपर एक अपडेट्स का सिलसिला, एक तामुल के साथ जो है वो सारा काम चल रहा होता है। प्रॉपर सारे स्टॉक्स जो आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं, ज़ाहिर है वही शरिया कंप्लाइंट अच्छे स्टॉक्स हम अपने ग्रुप पे भी बता रहे होते हैं, लेकिन उनके लेवल्स आपको रियल टाइम मार्केट के दरमियान पता चल जाते हैं। और उसके अलावा जी मार्केट के ऑडियो एनालिसिस भी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो नंबर है 0336 2444466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसीलात जरूर लीजिए और अपने आप को लाजमी ज्वाइन करवाइए, रजिस्टर करवाइए।
इसके अलावा रिजल्ट का सिलसिला जी शुरू हो चुका है, मार्केट के अंदर रिजल्ट सीजन है। अभी उस स्पीड से रिजल्ट नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन हाँ बोर्ड मीटिंग जो है उनकी तादाद बढ़ चुकी है यहाँ से। अब अगर हम पिछले हफ्ते की मुनासिबत से इस हफ्ते देखें, तो अब यहाँ से जो कल से हफ्ता शुरू होगा उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा 23 जुलाई को जो है वो अच्छे खासे शुगर मिल्स जो हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम 24 जुलाई को आ जाए तो हीनो पार्क है, इसके अंदर एच कार है, फौजी फूड है, इनके जो है वो रिजल्ट आना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक का भी अदर मैटर्स की है। इसके अलावा नॉन शरिया में एटलस होंडा है, के इलेक्ट्रिक है। तो इस तरह काफी सारी कंपनी जो है वो अब यहाँ से अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस करना शुरू करेंगी। तो आपके पास जो कंपनी इस वक्त होल्ड हुई है उसकी कब बोर्ड मीटिंग है, और उसने अगर बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है तो उसमें कोई किसी किस्म का पे आउट किया है या नहीं किया, तो उसकी तफसीलात जानने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ आना है stockify.com पे। ये हमारी वेबसाइट है stockify.com पे आना है। ये बोर्ड मीटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम बोर्ड मीटिंग आपको मिल जाएंगी, और पे आउट के सेक्शन में अगर आपकी कंपनी ने कोई पे आउट किया है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस लिंक को अपने पास जरूर सेव करके बुकमार्क करके अपने जो ब्राउजर है उस पर रख लीजिएगा। आपके स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। पिछले हफ्ते जो सेकंड चैनल पर हमने वीडियो बनाई थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले जो है हम अपना पहले जो स्टॉक है आज का उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा स्टॉक है फर्स्ट पोटेंशियल मुदारबा, यानी कि पीएमआई। छोटा स्टॉक है, 4 सवा 4 रुपए, ₹4.5 का ये स्टॉक है, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं एक ट्रेंड के अंदर है, कंटिन्यूसली एक ट्रेंड के अंदर है। और ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद सीधा टॉप लगाया, जो पुराना यहाँ पे एक टॉप लगा हुआ था, यहीं पर इसने एक टॉप लगाया, और उसके बाद बिल्कुल चैनल का बॉटम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एग्जेजरेट किया बट चैनल का बॉटम रिटेस्ट किया। उसके बाद ऊपर आने के बाद एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है। ये होती है किसी भी स्टॉक की बड़ी जबरदस्त किस्म की पहचान, के वो ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है और साइडवेज जाता है, मतलब कि कंसोलिडेट करता है, वो बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया होता है उसके लिए, किसी भी स्टॉक के लिए। रफ नहीं चलता बहुत ज्यादा, आपको मौका जरूर देता, तो इसने भी बड़ा अच्छा मौका दिया कंसोलिडेट करके। फिलहाल अगर हम देखें तो ये टॉप के बाद यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस एरिया नजर आता है। ₹4.50 पे इसने क्लोजिंग दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब ये ऊपर गया था तो उसके बाद यहाँ पर एक ही दफा इसकी जो है वो क्लोजिंग ₹4.61 पे आई है। उसके बाद अगर हम देखें तो 4.50 से ऊपर की क्लोजिंग कई महीने हो गए, और इसने ऑलमोस्ट महीने से ऊपर हो गया है, इसने जो है अपनी क्लोजिंग नहीं दी। तो यहाँ पर अब जाके इसने ₹4.50 पे अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पिन बार की सिचुएशन है, नीचे से बाइंग बड़ी स्पीड से आई है, एक अच्छी किस्म की विक नजर आती है। किसी ने कंफर्मेशन के बाद लेना है तो वो ₹4.65 67 इस रेट का इंतजार करे कि यहाँ पर आकर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर आप बाइंग करेंगे, तो टारगेट आपका जो होगा वो ₹5.40, ₹5.45 का टारगेट आप इसके अंदर लेके चलेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इसके अंदर एक्यूमुलेट की जा सकती है करंट रेट पे भी, और उसके बाद अगर कुछ नीचे मिलता है ₹4.30 तो यहाँ पर भी। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका ₹3.90 ₹3.90 से या फिर ₹3.85 से नीचे नीचे का होगा पीएमआई के अंदर। टारगेट आप इसके अंदर यही ₹5.40 को लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह ताला वो वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो पीएमआई को बिल्कुल नजर में रखिएगा, खास तौर पे वो लोग जो छोटे स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं। आपके स्टॉक्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं जी। GCWL का बताइए। तो जी हम नॉन शेरिया स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल काम नहीं करते। अच्छा, पिछली वीडियो में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, GADT और GATI दोनों में मैं जरा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए GATI जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया था। तो खैर, एबट शेयर एनालिसिस। एबट तो देखें एक पूरा का पूरा प्योर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, लेकिन खैर चलें आपने पूछा है तो मैं जरा इसको देख लेता हूँ क्या कहता है एबट। और एबट ने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, देखें वो तो तोड़ा है, और इसके बाद अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है यहाँ से। लेकिन एक देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, आप समझ लीजिए ₹1170 का। हाँ जी, ₹1120 का। ये 1120 रुपए का, सॉरी 1170 कह रहा हूँ, ₹1120 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। वो क्रॉस करेगा तो ₹1175 है। उसके बाद अगला टारगेट ₹1228 है, फिर ₹1282 है, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई ₹1308 है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसको बिल्कुल जमा करके रख सकते हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अभी तो फार्मा की बहुत एक अच्छी रैली बाकी है, इसने आके बॉटम को अपना टेस्ट किया है कई दफा और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एबट के अंदर। इसके अलावा डॉल एंड ईपीसीएल। ईपीसीएल का पिछले दिनों चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डॉल के बारे में आपने पूछा है, डॉल को हम देख लेते हैं क्या कहता है डॉल। और सॉरी, ये DCR खुल गया है हमारे पास, और डॉल जो है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो डॉल देखें, ये हमारा एक चैनल था, और उस चैनल का ये टॉप लगा हुआ था, फिर यहाँ पर इसने टॉप लगाया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर आया, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक टॉप और उसके बाद दूसरा टॉप, तो ये डबल टॉप की सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। कह सकते हैं ये वाला जो पिछला टॉप है वो तो थोड़ा सा नीचे है, बट एक सिचुएशन तो यहाँ पे बनती हुई सी हमें नजर आ रही है। फिलहाल ये है कि यहाँ से भी जो चैनल खींचा है तो उसका भी बॉटम बनता है, तो ₹35, ₹35 यहाँ से कल के दिन अगर रिवर्सल लेना शुरू करता है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे ₹37 तक, और जूं ही अगर इसने ₹37 क्रॉस कर दिया तो सीधा जो टॉप बनता है इस चैनल का भी या फिर इससे अगले चैनल का भी, वो करीबन ₹40 बनता है। तो ₹35 के रिवर्सल के साथ इसको बिल्कुल नजर में रखिए। ₹40 तक के रेट के लिए ₹37 क्रॉस करना बड़ा लाजमी है, ₹37 शर्त है। फातिमा फर्टिलाइजर जी, फातिमा फर्टिलाइजर ने तो अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गया, बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा है फातिमा फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर की एक रैली चल रही है, तो उसके अंदर एक अच्छा जो है वो आपको मूव देखने को मिल सकता है। और फातिमा, ये कुछ नया ही खुल गया है हमारे पास, ये क्या कह रहे हैं जी, फातिमा इंटरप्राइजेस, माशाल्लाह फातिमा फर्टिलाइजर। और ये देखें जी,
ये अभी हमारे जो डेली का चैनल है उसके अंदर तो आया है। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, ये मंथली का इसका चैनल है, 2011 से जहाँ से शुरू हुआ तो उसका ये टॉप लगा हुआ था, ठीक है। अभी इसी टॉप पे यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद इस महीने जो है क्रॉस कर गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा इसने सस्टेन किया, ऊपर गया, उसके बाद आके रीटेस्ट किया और अब फिर ऊपर गया है। तो यहाँ पे डेली के चैनल के अंदर आ गया। मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 रुपए से नीचे नीचे का होना चाहिए। और टारगेट जो है वो आप इसके अंदर 117 से 120 को लेके चल सकते हैं, फातमा फर्टिलाइजर के अंदर। इसके अलावा जी अगले स्टॉक की तरफ आ जाए, बिग बर्ड, काफी दफा बात कर चुका हूँ मैं इसके बारे में। 56 रुपए जब तक क्रॉस नहीं करेगा आपको नहीं करना चाहिए। इत्तेफाक का भी बता चुके हैं जी, बाइंग रेंज के अंदर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पीएमआई अभी अभी डिस्कस किया हमने। आखिरी देख लेते हैं एफसीपीएल जी, ये एफसीपीएल को बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं, काफी लोगों के पास रखा हुआ होगा और रुका हुआ स्टॉक है। तो एफसीपीएल क्या कहता है हमें, एफसीपीएल है तो चैनल के अंदर था, बल्कि था चैनल के अंदर, और वहां से नीचे निकल गया। और आप देखें ये यहाँ पे टॉप लगा, यहाँ पे टॉप लगा, उसके बाद चैनल का टॉप लगा कि कैसा इसने जो है वो रिवर्सल दिया है। फिलहाल एक उस बैंड के अंदर है जहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छी है। आप देखें यहाँ पे इसके अंदर जबरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन होती है, उसके बाद ऊपर जाता ही जाता है। और आखिरी दफा भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है तो उसके बाद ये टकराने के बाद वापस ऊपर गया है। तो उसी एक्यूमुलेशन बैंड के अंदर है फिलहाल। डाउन ट्रेंड हम कह सकते हैं तोड़ तो चुका है, बट ये यूं नहीं तोड़ा है, मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं तोड़ा, इसने साइडवेज में तोड़ा है। तो करंट रेट पे मैं समझता हूँ जिनके पास पेशेंस है, मतलब जो पेशेंस रख सकते हैं और जो स्टॉक को ऊंच नीच ज्यादा नहीं देखना चाहते और चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा 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 पैसा करके जमा करता रहूं, तो एफसीपीएल इज वन ऑफ दोज। 88 क्रॉस करके जो ही खड़ा होकर सस्टेन करना शुरू करेगा तो मैं समझता हूँ मजीद पैसा और फिर उसके अंदर डालना चाहिए। इमीडिएट टारगेट एरिया 93 रुपए का हो सकता है और उसके बाद जो है वो करीबन ये 96 रुपए तक आपको लेके जा सकता है। 96 के बाद चैनल में आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला नया एनालिसिस इसके अंदर कर देंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ कि करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये जो 83 82 का एरिया है इससे नीचे नीचे रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं इसके अंदर अगर देख लूँ, हाँ जी देखें कितना बड़ा सपोर्ट एरिया है इसका, मूविंग एवरेज और ईमा 200 दोनों से सपोर्ट ले रहा है। जिनके पास पेशेंस है वो बिल्कुल एफसीपीएल को जमा करना है यहाँ पे शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह ताला आपको बचेगा। वीडियो को कंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा तमाम नंबर जो है वो हमारी टीम के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। और मैं आपको नंबर दिखा भी देता हूँ, नंबर है 033624444446। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप पे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।